हाँ, बिल्कुल। नाम का बहुत ज़्यादा महत्व हमारी ज़िंदगी में आता है। नाम बदलने से किस्मत बदल जाती है, तो क्या सच में ऐसा होता है? बहुत ज़्यादा जैसे 777 यूज़ कर रहे हैं, तो हाँ। राहु केतु जो है उसपे बहुत ज़्यादा प्रभावशील रहते हैं। 10th हाउस से पता लगता है कि हम किस व्यापार में जा सकते हैं, हम क्या काम करना चाहिए। शनि की साढ़े साथी स्थिति क्या है? शनि केवल स्ट्रगल बढ़ाता है ज़िंदगी टी में नींबू अगर तैरता रहे तो नेगेटिविटी नहीं में। नहीं है और वह नीचे बैठता है, तो नेगेटिविटी है। कि किसी पर भी वशीकरण हो जाता है क्या? तुम रक्षक काहू को डरना। हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं D7 टॉक्स और मैं आपके साथ दृष्टि। आज हमारे स्टूडियो की वाइब ही अलग है क्योंकि एक ऐसी पर्सनालिटी हमारे साथ है जिनकी बहुत पॉजिटिव वाइब है और बहुत मजा आ रहा है उनसे बात करते हुए। तो हमने सोचा कि आपको भी ये मजा दिलवाते हैं और उनसे बातचीत का सिलसिला जो है वो आपके साथ भी शेयर करते हैं। तो आज हमारे स्टूडियो में हैं पंडित सौरभ पांडे जी, और जिनके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगी, जिन्होंने विदेशों में भी काम किया है, जो एस्ट्रोलॉजर है, न्यूमरोलॉजिस्ट है, और साथ में कई बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हैं जिनके काम बनवाए हैं, जिनके साथ काम किया है। तो आज उन्हीं के साथ हम बातें करेंगे और कुछ ऐसी दिलचस्प बातों को जानेंगे जो शायद आपकी लाइफ में, आपकी डेली लाइफ में कहीं ना कहीं मैटर भी करती है। तो पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत आपका ड्रीम जी, 7 नमस्कार। फिल्म्स में। पंडित जी, सबसे पहले तो हम जो शुरुआत करेंगे ना वो ये करेंगे कि नाम से क्या लेना देना होता है। मतलब बहुत बिल्कुल, बार ऐसा सुना है जी। कि नाम बदलने से किस्मत बदल जाती है, तो क्या सच में ऐसा होता है? हाँ, बिल्कुल। नाम का बहुत ज़्यादा महत्व हमारी ज़िंदगी में आता है। अच्छा, जीवन अच्छा। में मायने रखता है कि आपका क्या नाम, मान लीजिए एक नाम है, एक हुँ, व्यक्ति है जिसका नाम कुंभ राशि का है, सचिन नाम हुँ। है ना? और सचिन। उसी व्यक्ति का नाम आकाश भी है। मेष हाँ। राशि के आ जाते हैं, अब एक व्यक्ति के 2 नाम पड़ गए, है ना? एक अच्छा, का पड़ गया कुंभ राशि से और एक का राशि आ गई मेष राशि। अच्छा, अब वो उसका जन्म नाम आ रहा है कुंभ राशि से, है ना? और उसका पेट नेम जो हो रहा है, घर का जो नाम है, वो आ रहा है मेष राशि से। अब अच्छा। व्यक्ति अब शनि चल रहे हैं कुंभ राशि में ओके। और मंगल चल रहे हैं मेष राशि में, अच्छा। दोनों ही राशि के स्वामी माने गए हैं। तो मायने रखता है कि अब वो दोनों राशियों से परेशान रहेगा। अब इंसान फिर ये कहता है कि मैं परेशानियाँ मेरी खत्म नहीं हो रही। हाँ। जीवन में आप एक नाम रखते हैं तो एक ही ग्रह का जो है प्रभाव बहुत कम पड़ता है। ओके, बाकी ग्रहों पे भी रहेगा, परंतु वो उतना अफेक्टेबल नहीं रहेगा। ओके, इसलिए मायने रखता है कि आप एक ही नाम चलाएँ, जन्म नाम जो है, वही आपके लिए बहुत ज़्यादा सर्वोत्तम माना गया है, ओके। इस प्रकार से। बट पंडित जी, देखते हैं ना कि चलिए नाम तो एक हुँ, चीज़ है, लेकिन जी, दूसरी चीज़ आ जाती है नंबर। अभी हाल जी, ही में एक केस हुआ था, जो हमारे महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री थे, जी, तो उनके ऊपर जब ये बड़ा हादसा हुआ तो उनके ऊपर हमने ये सुना कि उनका एक गाड़ी का नंबर था, वही हुँ, उस दिन उनका टिकट का नंबर था। जी। तो नंबर इतनी इम्पोर्टेंस कैसे दे सकते हैं किसी की लाइफ में? मतलब क्या आपको अपने फ़ोन नंबर जो होता है या बहुत सारे नंबर हैं, गाड़ी का नंबर, ये सोच जी। समझ के रखना चाहिए? हाँ, बिल्कुल, अगर आप बहुत ज़्यादा जैसे 777 यूज़ कर रहे हैं, तो हाँ। राहु केतु जो है उसपे बहुत ज़्यादा प्रभावशील रहते हैं, वो राहु केतु के नंबर हैं। अगर 1111 आ रहा है मतलब सूर्य का नंबर माना जाता है। अगर मान लीजिए जैसे आपका जन्म होता है 1 तारीख को, 10 तारीख को, 19 तारीख को, 28 तारीख को, तो आपका मूलांक आता है 1, जो सूर्य का है ना? सूर्य जो है हमारे कुंडली अच्छा, में, अच्छा, हमारे ओके। जीवन में जो है, सूर्य बहुत ज़्यादा मायने रखता है, क्योंकि हुँ, ग्रहों में राजा बताया गया है सूर्य। अच्छा, तो इसलिए हर ग्रह का हर एक नंबर का अपना महत्व बताया गया है। ये ओके। मायने तो रखता है। जैसे अब मतलब अगर थोड़ा-सा इसका पर्सपेक्टिव चेंज करें और कुंडली की बात करें, जी। तो क्या मतलब मैं इसलिए पूछना चाहती हूँ कि आप किसी को देखकर बता सकते हैं कि किसी की कुंडली को देखकर बता सकते हैं कि उसमें कुछ अच्छा, प्रॉब्लम अच्छा। है, कुछ दोष है? हुँ। बिल्कुल जैसा आप पूछ रही हैं कि क्या कुंडली को देख के बताया जा सकता है कि किसी की जीवन में क्या परेशानी चल रही है? हाँ, अ देखिए जिस प्रकार से कुंडली बोलती है, कुंडली क्या कहती है कि कुंडली में चार्ट आपने अगर देखा होगा, हाँ, उसमें 12 खाने बने होते हैं जिसको 12 घर कहते हैं। फर्स्ट हाउस से हमें ये पता लगता है कि तन हमारा शरीर किस प्रकार का है, हमारा नेचर किस प्रकार का है। सेकंड हाउस से हम ये जान सकते हैं कि हमारा पैतृक धन कैसा है। वो हाउस कैसे डिवाइड होते हैं? मतलब हाउस थोड़ा-सा अच्छा, जस्ट हाउस मतलब होते हैं कि आप किस ग्रह का कैसे
वो बताना जैसे बहुत उसमें लंबा जो है। कॉलम है वो हाउस कहलाते हैं। वो कॉलम जो है वो हाउस अच्छा कहलाते हैं। अच्छा, ओके। तो फर्स्ट हाउस जो होता है हाँ। वो होता है तन का, शरीर का, अच्छा सेकंड हाउस कहलाता है धन का, अच्छा थर्ड हाउस होता है पराक्रम का। अच्छा। मान लीजिए कि अगर थर्ड हाउस में केतु बैठे हैं, राहु बैठे हैं, तो पराक्रमी है, वो बोलने से पीछे नहीं हटेगा। कई व्यक्ति होते हैं ना जो बहुत ज़्यादा ऐसे होते हैं कि स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं। स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, कुछ हाँ बातें बहुत जल्दी दिल पे लग हाँ जाती हाँ है। हाँ। फोर्थ हाउस से देखा जाता है सुख का विचार, माता का विचार, अच्छा कि आपका अपनी मम्मी से कैसा विचार रहेगा। अच्छा। फिफ्थ हाउस से संतान के बारे में जो है विचार किया जाता है। सिक्स्थ हाउस से अस्पताल, अकस्माती चीज़ों का जो है विचार किया जाता है। पंडित जी आज पता चला कि इतने सारे हाउस का अलग अलग बिल्कुल, मतलब क्योंकि होता है। अगर हम आगे चले तो हमें ये पता लगेगा कि सेवंथ हाउस में हमारा शादी का या पार्टनर का या अच्छा स्त्री का क्या रहे महत्व है हमारी ये, या स्त्री है तो पुरुष का, जैसे कि मैं बता रहा हूँ आपको पार्टनर का। एट्थ हाउस में अनावश्यक चीज़ें जो होती है, अचानक से जो होता है अनप्रेडिक्टेबल कहते हैं ना, वो एट्थ हाउस हाँ कहलाता है। ओके और नाइन्थ हाउस से हमारा भाग्य देखा जाता है, जो कुंडली में बहुत ज़्यादा मायने रखता है। ओके मुझे ऐसा लगता है कि जिसका भाग्य साथ नहीं देगा ना, वो कितनी ही अच्छी मेहनत क्यों ना कर ले, उसमें उसको कभी सफलता नहीं मिल सकती। ओके। क्योंकि सफलता में जो काम भाग्य का होता है, वो किसी और का नहीं होता। इसीलिए सब लोग जैसे कुंडली दिखाते हैं तो भाग्य के ऊपर ही ज्यादा बात करते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। और मतलब सच में आज पता चला कि हम अपनी कुंडली से ये भी देख सकते हैं टेन जो भी आपने बताए हाउसेस। बिल्कुल, बिल्कुल। 10th हाउस से पता लगता है कि हम किस व्यापार में जा सकते हैं, हम क्या काम करना चाहिए। या तो हमारे लिए व्यापार बहुत अच्छा रहेगा, हम बिज़नेस कर सकते हैं, हुँ, या हम कहीं जॉब करके बहुत अच्छा परफ़ॉर्मेंस कर लें। हुँ, या 11th हाउस से देखा जाता है कि किस प्रकार से हमारी आय रहेगी। अब ये 2 बातें हैं, आप इसको हमेशा याद रखिएगा कि सेकंड हाउस जो होता है वो धन का होता है और हुँ। 11th हाउस आय का होता है। दोनों में ही अंतर है। धन हो अच्छा, गया जो आपके पास पहले से है, आय जो आपके पास आ रही है, जिसमें आप कमा रहे हो, वो है। और 12th हाउस से देखा जाता है व्यय, उससे विचार जो करा जाता है, विदेशों का भी विचार किया जाता है कि आप क्या बाहर जा रहे हो, क्या विदेश से आपको आगमन है, पैसा है विदेश से आपके पास, क्या आपके पास कितना व्यय हो रहा है? क्योंकि जीवन में व्यय मतलब खर्च, हुँ, अगर आप आमदनी से ज़्यादा खर्चे करोगे तो फिर आप लॉस हो, ऑब्वियसली लॉस है है। ना? ईएमआई पे चलती रहेंगी ज़िंदगी, कुछ बहुत मुश्किल होती है। तो बस इ इस प्रकार से कुंडली को देखा जाता है, मायने रखता है कि अच्छा, कौन-सा ग्रह कैसा है और किस प्रकार से हमें उस पे काम करना है। काम करने का मतलब ये है कि हम कि उसको कैसे सीख कर सकते हैं। आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा लोग कहते हैं ना कि मेरा शनि खराब है ना? तो वो मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि आप हाँ, ज़िंदगी में परिवर्तन करना शुरू करें, तो आपके शनि, राहु, केतु, मंगल ये सब आपको कभी नुकसानदायक नहीं देंगे। ऐसा भी होता है? बिल्कुल, जी। मतलब तो ऐसे क्या-क्या उपाय कर सकते हैं हम अगर कुछ डेली लाइफ में आप बताना चाहें? नहीं देखिए अ, जहाँ तक मैं मानता हूँ इन हुँ, चीज़ों को मेरा मानना है और शास्त्र भी ये चीज़ कहते हैं कि आप अपनी ज़िंदगी में कई लोग जो समय के पाबंद नहीं होते, शनि क्या सिखाता है? शनि कहता है कि जीवन में पाबंद रहें। आपने कई बार सुना होगा साढ़े साती लग गई, ढैया लग गई। हाँ, नहीं, ये तो मेरे अंदर था भी कि राहु, केतु या हुँ। फिर ये शनि की साढ़े साती होती क्या है? मतलब ये कैसे इम्पैक्ट करती है अपनी लाइफ पे? शनि केवल स्ट्रगल बढ़ाता है ज़िंदगी में। इस बात को आपको समझना पड़ेगा। जिसकी ज़िंदगी में शनि साढ़े साती लेके आया है, हाँ, वो परेशान होता है, उसके काम थोड़े ज़्यादा बढ़ेंगे। है ना? परंतु हम बिगाड़ने का कारण क्या है? हम झूठ कह देते हैं। हम कहते हैं कि 10 बजे पहुँच जाएँगे, साढ़े 10 बज जाता है। तो यहाँ इससे क्या है ना शनि झूठ कहने से बहुत प्रभावित कि होता है। जितने भी एम्प्लॉइज़ हैं वो सुन रहे होंगे तो आप थोड़ा सतर्क हो जाएँगे। आप जितना चीज़ों को लेके कैज़ुअल होंगे, उतना शनि आपका खराब होगा। उतना ही आपको चीज़ों को सँभलना चाहिए। अगर आप कह रहे हो तो फिर थोड़ा कैज़ुअल बन जाइए उसमें आप ये बोल दीजिए कि हाँ, मैं साढ़े 10 पौने 11 तक आता हूँ, हुँ, कोई इश्यू नहीं है। मगर हाँ, आप एक्ज़ैक्टली पॉइंट दे दोगे कि अब मैं 10 बजे पहुँच रहा हूँ हुँ, और उसपे नहीं पहुँचोगे तो कहीं न कहीं आप अपने शनि को बिगाड़ रहे हो। तो हुँ, कोशिश करें कम से कम असत्य कहें, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रभावित रहेगा। बात करते हैं राहु की भी, हुँ, बहुत जो है राहु की महादशा होती है कुंडली में, तो बहुत लंबी होती है, 18 वर्ष की होती है। तो वो देखा जाता है बाप कि रे! राहु अनप्रेडिक्टेबल है। राहु, केतु, शनि अनप्रेडिक्टेबल कहलाते हैं। इनके बारे में बहुत परफेक्ट प्रेडिक्शन देना बहुत मुश्किल हो जाता है कई बार, अच्छा, है ना? परंतु उनको हम ठीक करते रहें। अब वो कैसे ठीक होंगी? आप किसी के साथ धोखा मत करिए। आप किसी के झूठ मत कहिए ज़्यादा।
आप कोशिश करें कि अपना काम ईमानदारी से करें। क्योंकि अधिकतर देखा जाता है लोग ना जितना काम नहीं करते उससे ज़्यादा कहीं न कहीं दूसरों के काम में फँसे रहते हैं। बिल्कुल फँसे रहते है हैं। ना? इस तो वज़ह से बहुत ज़्यादा ज़िंदगी में नेगेटिविटी बनी क्योंकि हम किसी हुँ, के लिए नेगेटिव सोच रहे हैं तो क्या हमारा पॉज़िटिव हो सकता है? नहीं हो सकता। बिल्कुल नहीं हो हमें सकता। सबसे पहले पॉज़िटिव बनना पड़ेगा ना। हाँ, और परोपकार ही एक ऐसी चीज़ है जो हो सकती है, परंतु कहीं न कहीं दुश्मन भी होते हैं और दोस्त भी होते हैं। बिल्कुल होते हैं वो तो। तो इस चीज़ में ना बहुत सारी बातें आई, जैसे नेगेटिविटी पर बात करेंगे अब हम आगे। पंडित जी, जैसे मैं जानना चाहती हूँ कि कुंडली में देखकर हम कैसे ग्रहों के बारे में जान सकते हैं? ग्रहों के बारे में क्या तो हर किसी की कुंडली अलग-अलग होती हाँ। है ना? एक समय पे एक व्यक्ति जन्म लेता है, वो उसकी कुंडली कहलाती है, हुँ, नक्षत्रों के द्वारा हुँ, कुंडली बनती है। हुँ। तो हमें मायने रखता है कि उसका उसका सूर्य कैसा है। अच्छा। वैसे तो सूर्य बताया गया है कि आत्मा का कारक है, सूर्य हुँ, कुंडली में राजा है ना? मंगल सेनापति है ना? अब आपको सूर्य अच्छा करना है, तो आपको सूर्य के अच्छे करने के लिए बहुत सारे लोग जो है उपाय करते हैं, सूर्य हुँ, को जल देते हैं। हुँ, मगर उसमें बहुत सारी त्रुटियाँ होती हैं, वो कमियाँ बहुत है। अब इंसान व्यक्ति जब सूर्य को जल देता है, तो पता लगता है कि वो जल तो दे रहा है, परंतु अपने पैर पे आ रहा है, तो वो खराब माना गया है। अच्छा, अब तो हम जब भी उपाय कर रहे हैं, हमें उसे बहुत सावधानी से करने हैं, क्योंकि ओके। इससे हम जितना अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, उससे ज़्यादा हमें उसे नेगेटिव प्राप्त हो रहा है। तो हमें बिल्कुल। ये बहुत ज़रूरी जानना चाहिए कि हम जिस चीज़ को कर रहे हैं, वो बिल्कुल परफेक्ट है। क्योंकि आपने सुना होगा इंसान बहुत सारी चीज़ें हैं, जो साल दर साल करते जा रहा है। हाँ। कोई कह रहा है कि कभी भैया मैं पिछले 4 महीने हो गए, 1 साल हो गए, 2 साल हो गए, मैं मंदिर जा रहा हूँ पर मुझे प्रॉफ़िट नहीं मिल रहा। ये बात सुनी है आपने कभी? बहुत बहुत सुने हैं है ये। ना? बहुत सुनी मतलब है। आम जनता जो होती है उनमें ये होता है कि कोई भी इनका अंदर क्यूरियोसिटी होती है। बहुत लोगों के साथ होता है हुँ, कि यार मैं मंदिर तो जा रहा हूँ, मैं पूजा-पाठ तो कर रहा हूँ, लेकिन काम नहीं बन पा रहे हैं। काम नहीं बन पा रहे तो पूजन करने का एक तरीका बताया गया है। हाँ, आप जब देखो शास्त्रों के अंदर हर चीज़ का विधान लिखा गया है। हाँ, आपने मतलब नॉर्मली देखा होगा वही कि पूजा घर में जब है। भी पूजन करते हैं, हाँ, अब हम बस नहा के आए और जैसे भगवान के सामने गए, अगरबत्ती, दिया-बत्ती लगाए या प्रणाम करा, बस हो गई खत्म। हाँ, ऐसा ही होता बिल्कुल है ना? ऐसा ही होता ऐसा है ही होता है। जनरली। और जब हाँ, लेट हो रहा होता है तो हम और बहुत जल्दी करो। जल्दी-जल्दी कर लेते हैं। तो हमें हमेशा कोशिश करना चाहिए कि हाँ, विधान क्या कहता है। अच्छा, विधान हमेशा ये कहता है कि जब भी आप पूजन के लिए बैठे तो आपके पास एक कम से कम आसन होना चाहिए, जो अच्छा, आपका स्वयं का हो। सबसे पहले आचमन करना चाहिए, 3 बार जल पिए, है ना? उसके बाद पुनः अपने-अपने हाथों को धोना चाहिए। ना? उसके बाद स्वयं को तिलक करें और फिर दीप प्रज्वलित करें, अगरबत्ती, धूप-बत्ती आप जो भी प्रयोग करते हैं, तो आप उसका प्रयोग करें, लगाएँ। फिर आपकी जो भी पूजन हो रही है, हुँ, वो करें और अंतिम में जब भी आप आसन छोड़ रहे हो, 2 बार जल छोड़ के अपने माथे पे तिलक कर लीजिए। अगर बोलते बने, ओम इंद्राय नमः, ओम शक्राय नमः बोल के मंत्र बोलना चाहिए। जिससे क्या होता है ना, आपकी पूजन लागू होती है अच्छा, पूर्णतः, क्योंकि हमारी पूजन में बहुत सारी त्रुटियाँ मायने रखती हैं। हाँ। अ, मतलब जो विघ्न भी आते हैं क्या, अगर जैसे पूजा गलत हो जाए या फिर हमको नहीं पता कि इस तरीके से करना नहीं चाहिए? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप इस बात को ऐसे समझ सकते हैं कुछ दवाइयाँ हैं, उसका इसमें कुछ जैसे नियम होता है, वैसे ही पूजन का भी नियम है। अगर आप पूजन नियम से नहीं करोगे, हुँ, हुँ, हुँ। तो आपको वो नेगेटिव असर तो पक्का देंगी ना। कोई भी हाँ, एनर्जी रहे, नहीं आपने एक बात समझना समझी होंगी कि एक तो एनर्जी जो है, अगर आप पूजन कर रहे हैं, सही नहीं कर रहे हैं, तो हुँ, उसका फल नहीं मिल रहा, तो उसका दुष्परिणाम आपको देखने को हुँ, मिलेगा। इसलिए आपने देखा होगा कि लोग बहुत सारे कहते हैं। मैंने बहुत लोगों को सुना है, बहुत लोग मेरे पास आए हैं, जो कहते हैं कि गुरुजी हम बहुत सालों से स्तोत्रों का पाठ कर रहे हैं। हाँ, आपने कई लोगों को देखा होगा ना, मंदिर यस, जाते यस। हैं और बड़े स्पीडली कहते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ते हैं अधिकतर हाँ, लोग, हाँ, जय हनुमान ज्ञान सागर जय कपीश तिलोक जय राम दूत अवतार आंजनेय पुत्र। तो क्या मतलब का? हनुमान जी को सबसे प्रिय जो है, वो तो राम, राम का जाप बिल्कुल, है ना? हाँ, तो क्यों ना हम अगर हम पाठ भी कर रहे हैं, अगर हुँ, हमारे पास समय नहीं है, तो आप राम, राम कह के जाप कर लीजिए, कोई बहुत बड़ा नहीं है। परंतु अगर आपको पाठ ही करना है, तो उतनी शुद्धता से करें। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तीनों लोक मतलब उजागर। आपका कहने का मतलब है उच्चारण सही होना चाहिए। उच्चारण सही होना चाहिए, सही हुँ, क्योंकि उच्चारण में ही मंत्र आधीन देवता, भगवान मंत्रों में है ना? ऑब्वियसली, बिल्कुल। मंत्र मंत्र में भगवान जो है आप बंधे जब होते हैं। तक मंत्र का उच्चारण सही नहीं करेंगे तब तक उससे कुछ मिलेगा ही मिलेगा नहीं। नहीं। फिर क्योंकि जब आप मंत्रों का उच्चारण करते हैं तो आपके जो वातावरण है, हाँ, जो एनवायरनमेंट है, उसमें एक पॉज़िटिव एनर्जी रहती है। हुँ, बहुत ज़्यादा मायने रखती है। क्योंकि बहुत लोग ऐसे आते हैं जो ये कहते हैं कि गुरुजी हमारे घर में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी लगती है। हाँ,
ये तो एक सबसे बड़ा क्वेश्चन पड़ जाता है, मतलब आज जितने भी लोगों के अंदर शंका आती है वो यही आती है, घर में कहीं नेगेटिविटी तो नहीं है। हम कोई व्यवसाय कर रहे हैं, हमारा जो ऑफिस है वहां कोई नेगेटिविटी तो नहीं है, तो इसको कैसे कुछ चेक कर सकते हैं, कोई उपाय? अ, उपाय बहुत अच्छा है और आपने बहुत लोगों के पास देखा भी होगा, कई लोग ग्लास के ग्लास में हाँ, नींबू डाल के रहते बिल्कुल, बिल्कुल, हैं। बिल्कुल। वो यस। नींबू से क्या होता है, आपने कई हाँ। बार देखा होगा वो पानी के ऊपर वो फ्लोट करता है, हाँ। ऊपर रहता है, तो उसका मतलब ये है कि आपका घर नेगेटिव नहीं है ना? अच्छा, वो मतलब पॉजिटिव पानी में नींबू क्यों अगर तैरता रहे तो नेगेटिविटी नहीं है। नहीं है और वह अच्छा। नीचे बैठ जाए, तो नेगेटिविटी अच्छा। है ना? तो अब आते हैं उपाय पे क्योंकि हाँ। मुख्यतः तो उपाय ही है क्योंकि या एक मंत्र है ना? आप कपूर ले लीजिए, है ना? और कपूर जब आपकी पूरी पूजन हो जाए, पूरे घर में कपूर को लेके घूमिएगा और हनुमान जी का ये मंत्र है, इसको बड़े ध्यानपूर्वक पढ़ें। इससे आपके जितने भी घर में अशांति है या कलह है, ये सब चीज़ें दूर होती हैं, मायने रखता है। इस मंत्र को जब आप पढ़ें, तो आप शुद्ध रहें। ओम नमो हनुमते रुद्र अवतारे सर्व शत्रु संहाराय सर्व रोग हरे सर्व वशीकरणाय रामदूताय स्वाहा। ये जो ओके। मंत्र है ना, हुँ। बहुत अच्छा है। ये हनुमान जी से हम निवेदन कर रहे हैं। हुँ। ओम नमो हनुमते, हनुमान जी से कह रहे हैं, रुद्र अवतारे मतलब शिव जी के अवतार हैं। रुद्र अवतारे सर्व शत्रु संहारे, मतलब जितने भी शत्रु हैं, मुझे नहीं लगता है कि एक ही शत्रु हो जिससे आपने लड़ाई करी हो, बिल्कुल ऐसा होता ही नहीं है। है ना? कई बार हमारे दोस्त भी हमारे शत्रु होते हैं हाँ। और कोई हमारे बहुत अच्छे क्लोज़ होते हैं, वो भी हमारे दुश्मन हो जाते हैं कई बार। छोटी-छोटी बातें लोगों को दिल पे लग जाती है। सर्व शत्रु संहारे सर्व रोग हरे, हुँ। इंसान सबसे ज़्यादा क्यों परेशान है आज रोग के कारण? बिल्कुल। है ना? तो सर्व रोग हरे, सर्व वशीकरणाय रामदूताय स्वाहा, राम जी के दूत हैं। तो वो स्वाहा करने के लिए हम हनुमान जी से निवेदन कर रहे हैं। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, तो जब हम हुँ। उनसे प्रार्थना कर रहे हैं, तो उस चीज़ में ज़रूर हमें असर मिलता है। मगर इसको उतने ही नियम से करें, वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रखता है। क्योंकि ऐसे बहुत सारे तरीके हैं कि लोग आपने सुना होगा कि बृहस्पति के लिए आप हल्दी चुटकी में लेके बाल्टी में डाल दीजिए और स्नान कर लीजिए, हाँ, बृहस्पति हाँ, हाँ, हाँ। मजबूत होते हैं। हाँ। तो मायने तो रखता है, मगर क्या आपके बृहस्पति उस लायक हैं या आपके सही में बृहस्पति खराब है? क्योंकि सुनने पहले पर मतलब हमने ऑब्ज़र्व किया नहीं, पहले हमने दिखाया नहीं डॉक्टर को और हमने पहले ही देख लिया कि अरे हमको तो ये बीमारी हो रखी है हाँ, और उसका इलाज करने पे लगे हुए हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जब तक हम उस चीज़ के बारे में सही तरीके से नहीं करेंगे, हुँ। हमें सही फल की प्राप्ति नहीं हो सकती। क्योंकि ओके। हर चीज़ का एक अपना महत्व है। हुँ। आपने देखा होगा ना दे हमारे सनातन धर्म में बताया जाता है कि कई जो मंदिर हैं, हुँ। बहुत लोग मंदिर जाते हैं, है ना? अब अगर मैं पूछ लूँ कि आपको क्या ये पता है किस भगवान की कितनी परिक्रमा होती है? परिक्रमा हाँ, मतलब कितना बिल्कुल। कैसे का ये वो मतलब जस्ट हम कई बार होता है कि कभी 3 परिक्रमा देते हैं, कभी 5 परिक्रमा दे देते हैं। बिल्कुल। ज़्यादा जगह मिली तो 8 और 9 भी हो जाती है। कई बार इंसान डिप्रेशन में 11-11 कर देता है। कि उसको तो लगता है ज़्यादा फल हाँ, मिलेगा। ज़्यादा फल मिलेगा। परंतु शास्त्रों में इसका विधान बताया गया है। कहते हैं कि दुर्गा जी की एक परिक्रमा होती है, अच्छा। गणपति जी की 3 परिक्रमा का विधान है, हनुमान जी की 3 परिक्रमा का विधान है। अ, विष्णु जी की 4 परिक्रमा या विष्णु जी के कोई भी अवतार रहे, उनकी भी 4 परिक्रमा ही होती है और शिव जी की केवल आधी परिक्रमा होती है। आधी कैसे? आधी मतलब कैसे? आधी कैसे आदि हो कैसे जाएगी? शिवलिंग होते हैं, शिवलिंग जलाधारी होती है, जलाधारी के सिर्फ़ जो जल निकलता है शिव का उसको लाँघा नहीं जाता कभी, लाँघा अच्छा। नहीं जाता है। अच्छा। तो हमेशा शिव की आधी परिक्रमा का ही विधान है, अच्छा। क्योंकि शिव जी को जल चढ़ते हैं, तो आधी परिक्रमा दें और वहीं से वापस हाँ, वहीं लौट से आएँ। वापस लौट आएँ, यही शिव की पूरी परिक्रमा मानी जाती है। अच्छा, ओके। पंडित जी, बहुत सारे लोगों के कुंडली में नज़र दोष भी होता है। उसमें मतलब कभी-कभी ऐसा होता है कि हम नेगेटिव सोचने लगते हैं, नेगेटिविटी हर जगह दिखने लगती है, बोलने लगते हैं नेगेटिव। तो क्या मतलब एक मैं तो ये पूछना चाह रही थी, ये नज़र होती क्या है? नज़र क्या और होती है? उसमें उससे कैसे बचा जा सकता है? अगर वो लग जाए तो उसके सिम्पटम्स क्या होते हैं? बिल्कुल देखिए वैसे कुंडली में नज़र जैसी कोई चीज़ नहीं होती। वो अच्छा। देखिए दोस्त जो हमारे दोस्त घर आते हैं या हुँ। हमारे कोई परिवार वाले हैं, हुँ। जिनसे थोड़ी हम मतलब वो हमसे जल रहे हैं, है ना? एक जेलस की भावना होती है, सब होता ही है कोई ना कोई। तो वो हमारे लिए क्या सोच रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा मायने रखता है। अगर हाँ। वो हमारे लिए नेगेटिव है, तो उनकी नज़र हमें कई बार लग जाती है। इसको अच्छा। कहते हैं नज़र दोष। नज़र अच्छा। दोष जो मैंने आपको हनुमान जी का मंत्र पहले बताया हुआ था, उसी से आप करते रहें कंटिन्यू।
मगर प्रयास करें कि इसको कंटिन्यू थोड़े दिन रखेंगे, जब आप इसका इम्पैक्ट देखेंगे लाइफ में, क्योंकि बेजा नज़र दोष जैसी चीज़ होती है। वो मंत्र कौन-सा होगा? फिर से एक बार बताइए। अच्छा, ओम नमो हनुमते रुद्रवतारे सर्वशत्रु संहाराय सर्वरोग हरे सर्ववशीकरणाय रामदूताय स्वाहा। ये मंत्र पढ़ने से नज़र दूर हो जाती है। बिल्कुल, ये जो मैंने आपको बताया कि घर में कपूर हाँ। लेके आप घूमें हुँ। और इस मंत्र का उच्चारण करें, तो इससे काफ़ी जो है आपके घर की नेगेटिविटी दूर होंगी, आप में नज़र दोष की जो समस्या है वो भी दूर होंगी, है ना? तो नज़र से अगर हम बात करें कि कभी आपने कोई ऐसा एक्सपीरियंस किया है कि किसी के ऊपर किसी ने काला जादू कर दिया हो या फिर कुछ ऐसी शक्तियाँ प्रभावशाली हो गई हों उस इंसान के ऊपर? हाँ, मैं एक बार नागपुर गया हुआ था, मैं बहुत हाँ। मतलब उम, रियल इंसिडेंस है मेरे साथ हुआ है। अच्छा, मैं मतलब ये रियल एक्सपीरियंस है? हाँ, अब उन्होंने मुझे बताया कि वैसे तो तंत्र विद्याओं में मैं हूँ नहीं, एक ब्राह्मण हूँ, तो पूजा-पाठ का ही काम है। तंत्र विद्याओं में बिल्कुल भी नहीं हूँ, पर मैं उनके यहाँ गया था और मैं उनके यहाँ जस्ट बैठा हुआ था और उनके यहाँ पता लगा कि बच्ची को कोई एक अजीब-सा कुछ आता है, तो बहुत जम के चिल्लाती है। तब मैंने एक एक्सपीरियंस करा था और उस समय मैंने कुछ हनुमान जी का पाठ किया था। तो वो एकदम से शांत हो गई। वो चमत्कार मेरे ओके, सामने हुआ है, क्योंकि हनुमान जी के जैसे ही मंत्र मैंने शुरू करे, वो एकदम शांत हो गई, नहीं तो उसके पहले वो बहुत ज़्यादा चिल्ला रही थी। ओके, तो वो उसके कारण उसकी काफ़ी समस्याएँ जो हुई वो समाप्त भी हुई। ओके। मतलब जस्ट आपने वो उसके अंदर पता नहीं क्या होगा, आई डोंट नो। बस वही है। सो लेकिन वो हुँ, चिल्ला रही थी एंड हाँ। आपने हनुमान चालीसा पढ़ा और नहीं, हनुमान चालीसा तो नहीं पढ़ा, हनुमान जी के कुछ मंत्र थे। अच्छा, तो उससे जैसे काफ़ी कोई एक मंत्र मतलब हनुमान ऐसा होता है ना कि हुँ। कभी-कभी कुछ हो जाता है तो हम भी जैसे हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं तो देखिए हम जब मंत्रों की बहुत एक शैली बताई गई है, जब तक अच्छा, हम पूरे मंत्र को सीखें ना, क्योंकि मंत्र तो मैं आपको बता दूँ कोई बहुत बड़ी बात नहीं है मंत्र सुनना, हाँ, मगर जब हम उसको सुनते हैं और बिल्कुल। उसके उच्चारण गलत बैठते हैं हमारे जीवन में, तो उसका गलत प्रभाव होता है। हुँ, जब आप मंत्र कोई भी सीखें तो किसी गुरु जी से आप प्रॉपर दीक्षा लें, वो जो आपको मंत्र दे रहे हैं या वो मंत्र जो आपको क्योंकि वो आपको त्रुटियाँ बता पाएँगे, हुँ। है ना? तो तो मायने रखता है कि आप जब भी कोई मंत्र कह रहे हैं, जैसे आपने बहुत सारा सुना होगा कि आप विष्णु सहस्त्र का नाम कर लीजिए, हाँ, है ना? विष्णु सहस्त्र पाठ का नाम कर लीजिए, जिससे आपकी हाँ, सारी समस्याएँ जो है घर में कई बार होता है कि ये लड़ाई हो जाती है फालतू बातों में, थोड़ी नेगेटिविटी बनी रहती है, तो कह देते हैं कि विष्णु सहस्त्र पाठ का नाम कर लीजिए। अब हाँ। बड़े कुछ लोगों का संस्कृत थोड़ा-सा कमज़ोर होता है, कुछ लोगों में हुँ, पढ़ने में दिक्कत हुँ, होती है। हुँ, अब पढ़ तो रहा है व्यक्ति, उसके हिसाब से वो सही है, परंतु कहीं न कहीं वो त्रुटि कर रहा है, तो हुँ, उसके फल प्राप्त नहीं हो पाते। हुँ, जैसे आपने सुना होगा कि धन प्राप्ति के लिए कनक धारा है ना? ओके, कनक धारा को आदिगुरु शंकराचार्य जी ने स्वर्ण की वर्षा करवाई थी उससे। ओके, तो अगर कनक धारा का पाठ आप करते हैं, हाँ, तो आपके जीवन में कभी धन से संबंधित कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर ओके। आपको शत्रु परेशान करते हैं, तो हनुमान बाहु का आप पाठ कर सकते हैं, हनुमान चालीसा पाठ कर सकते हैं, गजेंद्र मोक्ष का आप पाठ कर सकते हैं। तो पंडित जी मैं ये पूछना चाहूँगी कि घर में कौन-कौन सी पूजाएँ होती हैं? मतलब और किन-किन भगवान की हम पूजा कर सकते हैं? जी शास्त्रों में बताया गया है हाँ, पंच देवताओं का पूजन हमें करना चाहिए। प्रमुख अच्छा। बताया गया है, हम किसी भी कार्य को शुरू करें सर्वप्रथम तो गणपति जी हमारे घर में होना चाहिए। और एक स्पेसिफिक क्वेश्चन इससे निकल के आता हैं? है, कौन-कौन से भगवान घर में रखने चाहिए? ओके, हाँ, तो हम किसी भी पूजन को प्रारंभ करें उसमें विघ्नहर्ता गणपति जी को तो बिल्कुल रखना चाहिए। गणपति जी के साथ सूर्य भगवान की मूर्ति, दुर्गा जी की मूर्ति, शिव भगवान की और विष्णु भगवान की, ये पंच देवता कहलाते हैं। इनका नित्य पूजन करने से आपको लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, सुख, समृद्धि, वृद्धि होती है पर नियमावली के अनुसार। नियम क्या कहते हैं? जैसे आपने कभी सुना होगा शू सूर्य देव को कभी बेलपत्र नहीं चढ़ाया जाता, हाँ, दुर्गा जी को दूर्वा नहीं चढ़ाई जाती और हाँ। गणपति जी को दूर्वा जबकि पसंद है ना? तो और गणपति जी को तुलसी नहीं चढ़ती। हाँ, ये थोड़ा-सा कॉन्सेप्ट मैं समझना चाहूँगी। जी, गणपति को तुलसी क्यों नहीं चढ़ती? गणपति जी को तुलसी क्यों नहीं चढ़ती? हाँ, इन शॉर्ट बताने का प्रयास करता हूँ मैं बिल्कुल, कुछ कि बिल्कुल। एक बार की बात है गणपति जी जंगल में बैठे हुए थे। हुँ, उसी समय तुलसी जी आईं, वो राजकुमारी थी उस समय। तो अच्छा, उन्हें गणपति जी को मोहित हो गई देख के, तो उन्होंने उनसे बोला कि हमें आपसे विवाह करना अच्छा, है और शादी का प्रस्ताव रख दिया। हाँ, गणपति जी बड़े क्रोध में आ गए कि हम ब्रह्मचारी हैं, हमसे हाँ, शादी के बारे में कैसे बोल दिया आपने? हाँ, अब उन्हें क्रोध में आके उनको श्राप दिया कि आपका विवाह राक्षस से होगा। ओके। तुलसी जी भी क्रोध में आ गईं।
हम्म। उनने भी उनको कह दिया कि आपका विवाह 2 कन्याओं से होगा, आप क्या ब्रह्मचारी की बात करते हो? तो फिर उनका विवाह सिद्धि-बुद्धि के साथ में हुआ ओके। और और तुलसी जी का विवाह जो हुआ वो जलंधर के साथ हुआ। आपने अभी गणेश जी की पत्नियों का नाम बताया। मैं थोड़ा कॉन्सेप्ट ऐसे जी। इसलिए समझ पा रही हूँ क्योंकि अगर गूगल पे भी जाके देखें तो उनका शायद रिद्धि और सिद्धि ऐसा कुछ नाम आता है और शास्त्र आपने अगर आप नाम किसी लिया। शास्त्र की बुक में देखेंगे या जब आप चीज़ों को शास्त्रार्थ देखेंगे, हुँ, तो किसी भी गणपति जी के मंत्र में अंतिम में लिखा होता है श्रीमन्महागणाधिपतये नमः, सिद्धि-बुद्धि सहितां श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। मतलब गणपति ओके, जी की जो पत्नी के वो कहीं न कहीं शब्दों का हेर-फेर हुआ है शायद कहीं से। तो सिद्धि-बुद्धि ही गणपति जी के पत्नी के नाम है। ओके, रिद्धि-सिद्धि नहीं है, सिद्धि-बुद्धि। ओके। है तो ना? अब हम याद रखेंगे। एंड जस्ट हमने पूजा की बात कर ली, लेकिन तो पूजा के बाद सबसे मेन आती है आरती। तभी आपकी पूजा ऑब्वियसली कंप्लीट मानी जाती है। तो आरती करने का सही ढंग क्या है? मतलब ये बहुत मेरे ख़्याल से कि इस पर बहुत गौर करना चाहिए। कई बार होता है हम थाली लेकर उल्टी घुमाने लगते हैं। हम कितने ज़्यादा राउंड ले रहे हैं और कहाँ कैसे राउंड ले रहे हैं, बैठे-बैठे बहुत लोग ऐसे हुँ। पूजा कर देते हैं। तो इसका सही कॉन्सेप्ट क्या है? देखिए जैसा आपने कहा कुछ लोग एकदम सीधे घुमा देते हैं, फिर वो बीच से रिवर्स लेते हैं, फिर वो ऐसा करते हैं। हाँ, हर चीज़ों का शास्त्रों में ना एक विधान बताया गया है, बिना हाँ। विधान के कोई भी ऐसी पूजा नहीं है जिसको आपको करना चाहिए। हुँ, आरती में बताया गया है कि भगवान की 4 बार चरणों की आरती होती है, फिर अच्छा। 2 बार नाभि की होती है और 1 बार मुख की होती है। ये शुरुआत से। ये शुरुआत से, जैसे ही अच्छा, आप आरती शुरू करेंगे, तो अच्छा। 4 बार भगवान के चरणों की तो आरती नीचे से शुरू करते नीचे हैं। शुरू चरणों से, अच्छा, फिर नाभि की 2 बार, मुख हाँ, की 1 बार और फिर पूरे शरीर में 7 बार घुमाएँगे। फिर आपको जैसा आरती बनता है वैसा आप करते हैं। अच्छा, ये शास्त्र के अनुसार है। इस प्रकार ओके, देखा जाता है कि ये आरती आप जब भी शास्त्रों के अनुसार आप पूजन करोगे तो उसका फल आपको पूर्णतः मिलेगा, ये माना अच्छा। गया है। तो मतलब आरती चलिए ये पता चला कि आरती का अब सही ढंग क्या है। उसके बाद हम लोग अब आरती करेंगे तो थोड़ा-सा सही थोड़ा कंसंट्रेशन जी। के साथ करेंगे। अब पंडित जी अपनी बातचीत को थोड़ा-सा और मोड़ते हैं और बात करते हैं वशीकरण की। ओह! वशीकरण क्या होता है? वशीकरण असली में तांत्रिक विधि है ये। अच्छा। देखो शास्त्रों में 3 चीज़ों के बारे में वर्णन है। हुँ, एक मंत्र है, हुँ, तंत्र है हुँ। और यंत्र है। यंत्र आपने हाँ, कई बार देखे होंगे तो बिल्कुल। ट्रायंगल बने होते हैं लक्ष्मी जी के लिए कुछ और भी आकृति है। हुँ, हर देवता का एक अपना-अपना यंत्र बताया गया हुँ। है ना? तो तंत्र एक अलग चीज़ है ना? काली विद्या जो होती है वो तंत्रों के अंदर आती है और ओके, यंत्र एक अलग चीज़ है ना? ओके। तो जब आप तंत्र विद्या में किसी को मोहने के लिए या किसी को कुछ कार्य करवाना है, ये सब चीज़ें करवाने के लिए आप मोहिनी, वशीकरण इन सब चीज़ों अच्छा, का है ना? मारण, मोहन, तो वशीकरण इन सब चीज़ों का प्रयोग करते हैं, मगर खराब चीज़ों का खराब नतीजा। ये बात आप हमेशा याद रखें। इन चीज़ों का जितना पॉज़िटिव है, उससे 2 गुना खराब भी है ये। मतलब जो करता है वशीकरण उसके साथ भी बुरा होता है? अ, बिल्कुल, आप अगर किसी देखो मतलब वो वशीकरण व्यक्ति खराब कर चीज़ रहा कर रहा है, है तो उसके संग खराब चीज़ होगी। कर्मा विज़िट बैक ऑब्वियसली, कर्मा ऑलवेज़। हमेशा लौट के आता है। ये तो बात आपने हमेशा सुनी होगी यस, यस। कि अगर आप किसी के साथ गलत कर रहे हो, भले वो आप उसका इमीडिएटली बहुत अच्छा आपको फल मिल जाएँगे, हुँ, परंतु वो आपके साथ वापस आएँगे। हुँ, कहीं न कहीं वो आपको दुःख देगा ज़रूर। तो अगर हम बहुत अच्छे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। हुँ। देखो हर चीज़ों का गलत फैसला नहीं होता। तो ये सब निर्भर करता है हमारे ऊपर। और कैसे पता चलेगा किसी ने हम पर वशीकरण कर रखा है? उनकी बहुत सारी तांत्रिक विधि होती अच्छा। है ना? आप कहीं जो तंत्र करते हैं या जो तांत्रिक हैं, है ना? आप उनसे मिलें, वो आपको बाकायदा क्योंकि इन चीज़ों के एक-एक फ़ॉर्मूलेज़ हैं, आप जैसे समझ पाएँगे, है ना? तो मतलब उनकी विधियाएँ हैं, क्योंकि अब आपके लिए तो मैं कुछ एक उपाय बता दूँ, टोटका, हुँ, हुँ। हाँ, कई बार वो बहुत सही तरीके से करने से आपको बहुत अच्छा फल देगा, नहीं तो उसका नेगेटिव असर हो गया फिर। तो बहुत तो सोच किसी समझ जो कर करनी पड़ती बिल्कुल, है। बहुत सोच समझ के करना चाहिए, साथ में वहाँ पे करना चाहिए जहाँ हमें उसे पूर्ण नॉलेज है। अच्छा पंडित जी किसी पर भी वशीकरण हो जाता है क्या? अगर हमारा फॉर एग्ज़ाम्पल ऑरा मजबूत है, एनर्जी बहुत पॉज़िटिव है, तो क्या हम पर भी वशीकरण हो जाएगा? नहीं, अगर आपका ऑरा बहुत मज़बूत है
और आप बहुत आध्यात्मिक रहते हैं, हम्म है ना? आप नित्य पूजन करते हैं, हम्म तो इस बात को आपको हमेशा याद रखना कि ये नेगेटिव आपके ऊपर चीज़ें नहीं आने वाली, क्योंकि अच्छा ये सब चीज़ें भगवान की कृपा से ही प्राप्त होती हैं, है ना? मतलब ऑब्वियसली भगवान तुम रक्षक काहू को डरना, है बिल्कुल ना? तो भगवान अगर हम भगवान की शरणागत हैं, तो हमें किसी चीज़ से नहीं डरना चाहिए। ऑब्वियसली आपने ऑरा की बात कही, हमने ऑरा पर भी बात की, तो ऑरा मजबूत कैसे कर सकता है? मतलब ये बहुत लोगों की ऐसे अंदर क्यूरियोसिटी होती है कि हमको ऑरा मजबूत करना है, और लेकिन किस तरीके से कर पाएंगे? और हम मजबूत करने के बहुत अलग-अलग तरीके हैं। मैं आपको सात्विक तरीका बताने का हम्म प्रयास करता हूँ, क्योंकि आप जो करेंगे, देखो तांत्रिक विधियाँ भी हैं इसमें, तांत्रिक विधियों में भी बहुत बड़ी लंबी-लंबी प्रोसेस है, बहुत अच्छा लंबे-लंबे विधा हैं। उसमें बस गलती नहीं होना चाहिए, बहुत बड़ी बात नहीं है बताना। मैं उसको बताने के बाद व्यक्ति जब उसको अप्लाई करता है हाँ ना? और वो गलती होती है, तो वो जीवन में बहुत बड़ी गलती हो जाती है। तभी हम्म आप भगवान का नित्य रूप से, आप किसी भगवान जिनके आपके जो इष्ट भगवान हैं, है ना? जिनको आप बहुत दिल से मानते हैं, उनका आप मंत्र का जाप करें। अच्छा ये आपके ऑरे को बहुत मजबूत करेगा, ओके। मायने रखता है। तो पंडित जी आज मतलब हम तो अपने ऑफिस के बारे में जानना चाहेंगे। जी, 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 जी। यहाँ स्टूडियो में आए कैसा लगा आपको? मतलब कितनी एनर्जी थी? किस तरीके का हमने जस्ट प्रयास किया कि आपसे अच्छे से बात जी, कर पाए, जी। तो वो सफल हो पाया है या नहीं? मुझे बहुत अच्छा लगा, ड्रीम 7 की टीम बहुत अच्छी है, और मुझे मैं पिछले जितना भी समय आप लोगों के साथ बिताया हूँ, मुझे बहुत प्यारा लगा है। एक-एक टीम मेंबर जोश से भरा हुआ है, और सबको पैशन है काम को लेके। मैंने एक बात बिल्कुल। देखा हूँ कि कपिल भाई जिसको जो कह दें, वो कोई ये नहीं है कि भाई इसको ये कह दिया हुँ, या मुझे ही मुझे कह रहे हैं। वो हुँ, सबका बहुत प्यारा है, और ऑब्वियसली आप बहुत अच्छे हैं। थैंक आपका यू। जो सभी को कहने का तरीका बड़ा बहुत ही अच्छा है। मगर आपकी टीम बहुत प्यारी है। थैंक ह यू, इसकी हर भी नज़र नहीं सब लगनी कुछ चाहिए बिल्कुल। बहुत नहीं, सब में बहुत अच्छा बॉन्ड है। हुँ, बहुत एक-दूसरे में इस प्रकार से चीज़ें हैं कि आप किसी को ये नहीं बोल सकते कि ये छोटा है, ये बड़ा है, या इतने दिन से काम कर रहा है, या कोई 1 महीने से आया है। तो बहुत अच्छा लगा मुझे, एक परिवार जो आपका है ना, बहुत अच्छा परिवार है। मैं तो एक ऑफिस की तरफ से एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगी कि क्या 6 महीने में, आगे के 6 महीने हमारे ऑफिस के लिए कैसे रहेंगे? आपके 6 महीने में बहुत अच्छे, क्या बहुत बात है! अच्छे, और आप मेरे को जो आप लोगों का समझ में आया है, इसके हिसाब से तो मैं आपको बताऊँ, तो आप दिनों-दिन इस तरह से उन्नति करोगे जिसमें कोई दो मत नहीं लग रहा है मुझे। चलिए सब शुभ-शुभ होगा। भगवान का कृपा रहे, और इसी प्रकार हम आगे बढ़ते रहें। बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। जी, बिल्कुल। और अगर आप लोग भी पंडित जी से जुड़ना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर आपको उनके कॉन्टैक्ट मिल जाएँगे, उनकी इंस्टा आईडी मिल जाएगी, कहीं से भी आप उनको डीएम कर सकते हैं, उनका अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। तो हमने बहुत सारी बातें की पंडित जी के साथ, बहुत मज़ा आया, बिल्कुल जस्ट एनर्जी वाला माहौल हर टाइम बना रहा। और येस, मैं एक बार फिर से आप लोगों को याद दिला दूँ, अगर आप लोग किसी भी नई चीज़ की शुरुआत कर रहे हैं, तो एक बार मेरी ओर से पंडित जी से सलाह लेना मुझे लगता है बेहतर रहेगा। और हाँ, अगर आपको और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए और कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट चाहिए, तो ड्रीम 7 टॉक्स आपके लिए हमेशा है। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। हम फिर मिलेंगे अगले पॉडकास्ट में।